औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे नेक्स्ट जो लेसन है ये है असली हरूफ के बारे में। तो ये हमने किस तरह बनाते हैं, लफ्ज़ों को हम किस तरह ले कर चलते हैं, घेरे वाले हरूफ जो हैं इन्हें हमने किस तरह ले कर चलना है, किस तरह हमने बनाने हैं कि कहाँ के साथ तक लाइन के नीचे से वो गुज़र के आते हैं। तो ये सारा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसे आपने ज़रा गौर से देखना है और इसमें एक एक चीज़ को आपने नोट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग जल्दी अच्छी हो, लफ्ज़ बनाने का आपको इल्म हो कि किस तरह लफ्ज़ों को हम ले कर चलते हैं, लफ्ज़ों को बनाना कैसे चाहिए, तो हरूफ़ी तरजीह में अगर आप हरूफ़ी तरजीह बेहतर कर लेते हैं तो यूँ समझे कि आधे से ज़्यादा लफ्ज़ आपके 101 लफ्ज़ इसमें देखा जाए जितने भी बनने वाले लफ्ज़ हैं वो आपके लफ्ज़ दुरुस्त हो जाते हैं। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है घेरे घेरे वाली जो अल्फाज होते हैं वो बच्चे ज़्यादातर तोड़ के लिखते हैं। अरबी स्टाइल की जो राइटिंग होती है उसकी तरह घेरे को आगे की तरफ खींच के लिखते हैं, घेरों को बहुत ज़्यादा लाइन से गिरा के लिखते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो राइटिंग है वो बिगड़ जाती है। तो इसमें हमने देखना है कि हमने घेरे के अल्फाज टू लाइन में रहते हुए किस तरह बनाना है ताकि बच्चा इस तरह इजी वर्क करे, ताकि उन्हें उन लफ्ज़ों की समझ भी आए और वो लफ्ज़ को उस हद तक बनाएं जिस हिसाब से वो लाइनों का बेहतरीन इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकें। तो इसमें आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो इसमें आज हम प्रॉपर अब क्लास शुरू करते हैं कि कौन कौन से लफ्ज़ हैं, किस तरह हमने बनाने हैं और इन लफ्ज़ों को हमने ले कर चलना कैसे है। ये आपके लिए इंतहाई तफसीली क्लास है ताकि एक एक लफ्ज़ को आप अच्छी तरह देखें, नोट करें, लफ्ज़ की बनावट आप बेहतर करें। घेरे वाले लफ्ज़ों की ज़्यादातर बच्चों को परेशानी होती है कि हमने लफ्ज़ों को बनाना कैसे है। तो इसमें ऐसे हरूफ जिनके जिस्म कुछ बड़े और लंबे होते हैं इन्हें बेज़वी और मोटे पेट वाले हरूफ भी कहते हैं। ये सतर के ऊपर से नीचे तक लिखे जाते हैं, सतर लाइन के ऊपर से नीचे तक ये लिखे जाते हैं। अब इसमें जैसे कौन कौन से हरूफ आ जाते हैं, जैसे कि पहले हमारे पास आ जाता है जीम का ख़ानदान और इसे अब हमने ले कर चलना कैसे है, लफ्ज़ की बनावट हमने बनानी कैसी है। ये देखें, ये दो लाइनों का मैंने हाफ़ कर लिया, हाफ़ करने के बाद इसका भी मैंने हाफ़ कर लिया ये, और इधर भी हाफ़ कर लिया। अब क्योंकि हमने घेरा जो है लाइन के नीचे से गुजारना है तो यहाँ पे छोटा सा शोशा हम बनाते हैं लाइन से थोड़ा सा नीचे ये। अब इसे हमने क्या करना है, गोल करके गिराना है। यहाँ से ये गुलाई दी, इसका सीना बनाया, ये बिल्कुल इसकी बराबरी में आई। यहाँ से ये देख लें इसकी बराबरी में मैं डॉट लगाता हूँ, ये बनने में आए। अब इसे हमने क्या करना है कि यहाँ से ये रखना है और इसे गोल करते हुए लाइन के नीचे से गुजारते हुए थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से ये जीम की बनावट बना देनी है। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास, मैं इसे दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। ये देखें, ये रखा, ये सिरा बनाया, बनाने के बाद इसे आपने गोल करके यहाँ से ये गिराया और गोल करके लाइन के नीचे से, अब लाइन के नीचे से हमने कितना लेके चलना है, यूँ समझे कि ये जो हमने हाफ़ की है ये, अब इसका भी हम हाफ़ करते हैं तो ये इस हाफ़ के ये देखें बीच में ये सिर्फ लाइन के नीचे से गुजरना चाहिए ये वाला घेरा। अब इसी तरह फिर हम दोबारा ये मैं रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे ये जो हमने हाफ़ की है तो घेरे की बनावट इससे नीचे नहीं आनी चाहिए। अब जीम की दोबारा मैं बनावट एक दफ़ा बना देता हूँ। ये छोटा सा शोशा बनाया, ये सिरा, अब इसे मैंने गोल करके गिराया, गिराने के बाद अब इधर से यहाँ से गोल करके हम उठा लेते हैं ये। अब इसमें आ गया जीम की बनावट, एक चे की बनावट,
आगे है की बनावट और एक और हम बना लेते हैं। यहाँ से ये रखा, छोटा सा शोशा बनाया, ये सिरा बनाने के बाद ऐसे ही रखा गोल करके, यहाँ से ये लाइन के नीचे से गुजारते हुए ये उठाएंगे खे की बनावट। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास लफ्ज़ आ जाता है सीन। अब सीन की बनावट सेम इधर से ही मैं शुरू करता हूँ। अगर आम रूटीन में आप ये ख़ताती में लिखना चाहते हैं तो ये यहाँ से गोल करके मद जैसी ये बनावट बनती है, ये देखें छोटी सी। इसके साथ आपने किसकी बनावट देनी है, ये उर्दू की काउंटिंग गिनती जो आप लिखते हैं 1 2, तो ये 2 की बनावट आएगी। यहाँ से ये रख के गोल किया, यहाँ से ये, अब इसे ही आपने गोल करके उठा लिया सीन की बनावट। अगर ये आप चाहते हैं कि आसान तरीके से, तो यहाँ पे ये काउंटिंग में आगे हमारे पास आ जाता है 3 की बनावट। तो ये जो 3 की बनावट आप देते हैं, 3 का इस्तेमाल करें। 3 की बनावट दे के आपने यहाँ से गोल करके ये लाइन के नीचे से गुजारते हुए ये उठाना है सीन। नेक्स्ट हमारे पास शीन की बनावट आ जाती है। तो शीन की बनावट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप खींच के भी लिख सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। खींच के लिखने के लिए यहाँ से बे वाला चलाओ आप दें, ये बनाने के बाद अब इधर से यहाँ से ये रखा छोटी ब्रैकेट की तरह गोल करके, यहाँ से लाइन के नीचे से गुजारते हुए ये उठाएं शीन की बनावट। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें असली हरूफ में आ जाती है स्वाद की बनावट आ जाती है। तो स्वाद की बनावट आप इजीली किस तरह बना सकते हैं वो भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से ये हाफ कर लेता हूँ, इधर से फिर इस लाइन का 2 लाइनों का हाफ, इधर भी हाफ, यहाँ पे भी हाफ। अब इसे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये लाइन से नीचे भी इन दोनों का हाफ करके इसका भी मैं हाफ कर लेता हूँ ये। अब हमने क्या करना है कि सीन की बनावट जो दे स्वाद की जो बनावट बनानी है, तो इसमें यहाँ पे ये रखा छड़ी नुमा हो, ये देखें एफ़ की तरह ये तिरछा। अब इसे आपने नीचे से यहाँ से गोल करना है। गोल करने के बाद यहाँ से छोटी ब्रैकेट की तरह गोल करके इस गुलाई को आप लाइन के नीचे से गुजारते हुए ये लेके आएँ। अब इसमें आप ये आसानी से कैसे बना सकते हैं, इसमें आपने क्या करना है कि उर्दू की 2 वाली बनावट दे दें ये। अब ये जो 2 की बनावट आपने ऊपर भी आपको बताया है, ये जो 2 की बनावट बनाई है, इधर से आप छड़ी नुमा हुक बना दें और इससे आप गोल करके लाइन के नीचे से गुजार के ये उठा लें, स्वाद की बनावट बन जाएगी। ये रखा छड़ी नुमा हुक, गोल किया, गोल करने के बाद 2 वाली बनावट और ये गोल करके लाइन के नीचे से गुजारते हुए ये ले आए। ये एक को स्वाद और दूसरे को दुआत कर देते हैं, दुआत कर देते हैं। अब आगे अब एन की बनावट आ गई। तो एन की बनावट हमने किस तरह बनानी है, तो यहाँ पे आपने 4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तिरछे 4 का इस्तेमाल, ये वैसे आप 4 यूँ बनाते हैं, ये 4 का इस्तेमाल। अगर आप यहाँ पे ये रखते हैं 4 की बनावट देते हैं ये। अब इसे मैं यहाँ से अगर रखता हूँ और गोल करके उठा लेता हूँ और यहाँ से ये सिरा इसका शोशा ये देखें मैंने गिरा दिया, तो आइन की बनावट बन गई। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी बनावट जो है ख़ताती के हरू की तरह है, तो चांद जैसी बनावट ये, इससे ही आपने क्या करना है, गोल करके यहाँ से ये उठाया। चांद की भी आप अगर ये देखा जाए तो चांद भी इसी रुख में होता है यूँ तिरछी। तो एन की बनावट भी यही हिसाब बन जाता है, एन की बनावट का भी। एन के बाद गैन की बनावट भी तकरीबन इसमें इसी तरह। आगे गैन के बाद बेटा आ जाता है लाम की बनावट। तो लाम की बनावट के लिए भी सेम है, यही जो कुलिया हमने इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे अलिफ की बनावट उधर से ही बराबरी में यहाँ से ये, ताकि लाइन के साथ अटैच ना हो। और इधर से यहाँ पे ये देखें लाइन से ऊपर मैंने इसे ख़त्म कर दिया। हमेशा आपका घेरा लाइन से ऊपर से ये बनना शुरू हो और यहाँ से लाइन के नीचे से गोल होता हुआ आप यहाँ से ये उठाएं, ये याद रखना है।
लाम हो गया, नून हो गया, इसकी बनावट सेम इसी तरह कुछ। आप हमेशा जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे लाइन के ऊपर यूँ अलिफ बनाते हैं, बना के, या फिर लाम की भी अलिफ यहाँ लाइन पे खींच के फिर नीचे से यूँ खींच के अरबी के स्टाइल की तरह ये लफ्ज़ बनाते हैं। तो ये गलत है, जिसकी वजह से वहाँ यहाँ पे नोक दिखा देते हैं, तो ये वो यहाँ पे नोक बन के आती है, तो ये गलत है। आपने सेम के इसी तरह यहाँ से जैसे आपको समझा रहा हूँ, ये अलिफ की बनावट और ये गोल करके घेरा नून की नीचे से गुजरता हुआ, ये लाइन के नीचे से गुजरता हुआ ये बन के आए। आगे बेटा मीम आ जाता है, तो मीम की बनावट जो इस तरह है कि यहाँ पे मीम की बनावट के लिए ये सीधा सिरा और इसे आपने गोल कर दिया, गोल करने के बाद नीचे से गोल करके गिराया। इसी तरह हम यहाँ पे ये देखें छोटा सा सिरा बना लेते हैं, इसे ये रखा, गोल किया। अब इसे यहाँ से गोल करके यहाँ से सीधा मैं नीचे ले आता हूँ। अब इसी तरह छोटे ये की बनावट आ गई, तो छोटे ये की बनावट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये आपने गोल करके ये लाइन गिराई। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से गोल करके सीधा चलाया और इसे यहाँ से गोल करके छोटी ब्रैकेट की तरह गोल करते हुए यहाँ से ये उठा लेंगे। ये हरूफ पहले भी आपको मैं समझा चुका हूँ। अब असली हरूफ में ये हरूफ आ जाते हैं, जीम का ख़ानदान आ जाता है, इसके बाद सीन आ जाते हैं, इसके बाद स्वाद आ जाता है, आइन आ जाता है, लाम आ जाता है, नून आ जाता है, मीम छोटी, ये जितने घेरे वाले हरूफ हैं तमाम वो असली हरूफ में आ जाता है। मोटे जो जिनके जिस्म थोड़े से बड़े और मोटे और लंबे होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि ये इसमें असली हरूफ में आ जाते हैं। घेरे वाले तकरीबन सारे लफ्ज़ आ रहे हैं। इन हरूफ तजी में एक लफ्ज़ ऐसे है जो असली हरूफ में आता है और वो है मीम। देखा जाए क्योंकि इसमें जो अलिफ की बनावट होती है वो तकरीबन निस्फ कद से भी कम होती है, और ये अलिफ की एक अशकाल है जो पतली और निस्फ कद से भी कम और लंबी बनने में आती है। तो इसलिए ये क्या होती है कि ये असली हरूफ में इस्तेमाल होती है। तो एक दफ़ा हम इन लफ्ज़ों को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। जीम की बनावट में बना रहा हूँ, ये छोटा सा शोशा बनाया, सिरा बनाने के बाद जैसे गोल करके गिराया, यहाँ से गोल करके हम यहाँ से ये उठाएंगे जीम। इसके बाद हमारे पास आ गया सीन की बनावट, इसके बाद हमारे पास आ गई शीन की बनावट, इसके बाद हमारे पास आ गया स्वाद की बनावट, इसके बाद हमारे पास आ गई आइन की बनावट, इसके बाद हमारे पास आ जाती है लाम की बनावट, इसके बाद हमारे पास आ जाती है नून की बनावट, और इसके बाद हमारे पास आ जाती है मीम की बनावट, और इसके बाद हमारे पास जो आ जाती है वो छोटी ये की बनावट आ जाती है। तो ये थे आज का हमारा लेसन असली हरूफ के बारे में। इन लफ्ज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। लफ्ज़ों को कितना गिराया जाता है सारा जो है डिटेल में मैंने आपको बताया है, कि लफ्ज़ के बारे में समझाया है। तो इसके साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी और कमेंट्स भी कर दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।